जी नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता है आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। आपका आप देख रहे हैं स्मार्ट ग्लोब स्टडीज़, जिसमें आपको बिहार या भारत में होने वाले जितने एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी कराई थी। ठीक है? आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का अच्छे से डिस्कशन कराया जाता है तथा उसके आस-पास से होने वाले जितने डाउट्स होते हैं, उस सारे डाउट्स को क्लियर कराया जाता है। चलिए, आइए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। देखिए देखिए, आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी देखिए जर्मनी और पोलैंड को कौन सी रेखा क्या कर रहा है कौन सी रेखा अलग करती है। ये बात कर रहा है कि जर्मनी और पोलैंड इन दोनों को कौन सी रेखा अलग करती है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? हिंडरबर्ग रेखा। हिंडरबर्ग। ठीक है। आइए इसमें से और जो ऑप्शन इसको समझ देखिए, अगर हम रेड क्लिफ की बात करें, इस रेड क्लिफ की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। किसके बीच में? भारत। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है। अगर हम मैकमोहन की बात करें, मैकमोहन की, तो ये भारत और चीन के बीच है। किसके बीच है? भारत और चीन के बीच। भारत और चीन। ठीक है। अगर हम डुरंड की बात करें तो देखिए, जो डुरंड रेखा है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी है और भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी है। ठीक है। आप इसको एग्जाम में वैसे टिक कीजिएगा ऑप्शन के हिसाब से। अगर आपके ऑप्शन में भारत और अफगानिस्तान दिया है तो भी सही हो सकता है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान दिया है तो भी सही हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम इसको दोनों मान सकते हैं। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। ठीक है, और एक और मान सकते हैं इसको, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, आप इसको ऑप्शन के हिसाब से टिक करिएगा अगर आपके एग्जाम में ऐसा आ रहा है क्वेश्चन तो। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि कौन सी है। देखिए, ये जलसंधि की बात कर रहा है, जलसंधि की बात कर रहा है कि आखिर विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि कौन सी है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डेविस जलसंधि। कौन जलसंधि? डेविस जलसंधि। ठीक है, चलिए अगर हम जिब्राल्टर जलसंधि की बात करें, जिब्राल्टर की अगर बात करें तो ये जोड़ने का काम करती है। किसको जोड़ती है? तो अटलांटिक अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को, भूमध्य सागर को जोड़ती है। ठीक है, जोड़ती है। ठीक है, किसको जोड़ती है? ये जोड़ती है अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। फिर अलग किसको करती है? अगर हम बात करें जिब्राल्टर की, देखिए अगर बात करें कि जिब्राल्टर अलग किसको करती है, अलग अलग किसको करती है? ये अलग करती है स्पेन और मोरक्को को। ठीक है, स्पेन और मोरक्को। ठीक है, स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। देखिए अगर हम जिब्राल्टर की बात करें, अगर जिब्राल्टर की बात करें कि जिब्राल्टर किसको जोड़ती है, तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को क्या करती है? जोड़ती है। अलग किसको करती है? स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी। समझिए, ये प्रेस की बात करता है, यानी मीडिया। अगर हम बात करें कि हमारे भारत में इन सब की शुरुआत कब हुई थी, तो हमारे भारत में जब पुर्तगाली कंपनी आई थी, ठीक है, सबसे पहले आई थी पुर्तगाली कंपनी। भारत में आने वाली सबसे पहली कंपनी है पुर्तगाली कंपनी। ये कंपनी जब भारत में आई थी 1998 में, और इस कंपनी ने भारत में प्रेस की स्थापना की। किसकी?
प्रेस की भी स्थापना की कब? 1550। कब की थी? 1550। यही जो पुर्तगाली थे इन्होंने ही भारत में आलू लाए, तंबाकू लाए। ठीक है, चलिए अगर बात करें कि भारत का पहला समाचार पत्र कह सकते हैं, भारत का भारत देखिए भारत या बंगाल भी कह सकते हैं, तो भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा हो जाएगा? द बंगाल गजट। द बंगाल गजट। ठीक है, द बंगाल गजट। देखिए अगर बात करें कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है, द बंगाल गजट है। इसको प्रकाशित किसने किया? देखिए इस द बंगाल गजट को प्रकाशित, इसको अगर प्रकाशित की बात करें, इसको प्रकाशित किसने किया? तो अगस्टस हिक्की ने। किसने? अगस्टस हिक्की। अगस्टस हिक्की। ठीक है, देखिए भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? द बंगाल गजट। इसको प्रकाशित किसने किया? तो अगस्टस हिक्की। किसने किया? अगस्टस हिक्की। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिकंदर लोदी द्वारा आगरा आगरा शहर की स्थापना कब की गई थी? अब बात करें सिकंदर लोदी की, ताकि सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कब किया था? तो देखिए अगर इसकी बात करें ऑप्शन नंबर सी यानी 1504 ईस्वी में किया था। ठीक है, सिकंदर लोदी की बात करें तो ये लोदी वंश का शासक था। किस वंश का? लोदी वंश का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि खानवा का युद्ध राणसांगा एवं बाबर के बीच कब हुआ था? देखिए ये बाबर की लड़ाई है। बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था 1526 ईस्वी में। ठीक है, और उस समय उन्होंने कई योद्धाओं को भी हराया और सारी योद्धाओं को हराया और सारी भी जीत पाई। चलिए एक एक करके हम समझते हैं। देखिए अगर हम बात करें बाबर की, इसकी बात करें बाबर की, तो इसका एक ट्रिक होता है। इसका एक ट्रिक होता है। ट्रिक ये होता है कि पान खा चल घर। ठीक है, इसका एक ट्रिक होता है और ये ट्रिक है बाबर के युद्ध का। ये कौन सा ट्रिक? ये ट्रिक है बाबर के युद्ध का। ठीक है, देखिए प से हो जाएगा पानीपत। पानीपत। ठीक है, पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध। ठीक है, ख से हो जाएगा खानवा। खानवा का युद्ध। ठीक है, च से हो जाएगा चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध। ठीक है, और घ से हो जाएगा घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध। ठीक है, देखिए बाबर के ये चार महत्वपूर्ण युद्ध हैं सीक्वेंस में। देखिए पानीपत का युद्ध कब हुआ था? अगर पानीपत की बात करें ये युद्ध हुआ था 1526 में। कब हुआ था? 1526। ठीक है, खानवा की बात करें तो 1527 में हुआ था। चंदेरी की बात करें तो 1528 में, और घाघरा की बात करें तो 1529 में हुआ था। ठीक है, ये चार युद्ध है जो हुआ था। देखिए जो बाबर था उसने पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा। किसके साथ? इब्राहिम लोदी। जो इसने पानीपत का युद्ध लड़ा इब्राहिम लोदी के साथ। ठीक है, इब्राहिम लोदी के साथ। ठीक है, किसके साथ लड़ा? इब्राहिम लोदी के साथ। अगर बात करें खानवा का युद्ध किसके साथ लड़ा? देखिए खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में इसने राणा सांगा के साथ लड़ा। किसने? राणा सांगा। राणा सांगा के साथ। ठीक है, अगर बात करें चंदेरी का युद्ध 1528 में किसके साथ लड़ा? तो हो जाएगा मेदिनी राय। कौन? मेदिनी राय। ठीक है, मेदिनी राय। अगर बात करें घाघरा के युद्ध 1520 में किसके साथ? ये हो जाएगा अफगानों के साथ। अफगान अफगानों के साथ। ठीक है, अगर हम बात करें कि अफगानों का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो अफगानों का नेतृत्व कर रहे थे महमूद लोदी। ठीक है, अफगानों का नेतृत्व देखिए समझिए। अगर बात करें कि अफगानों का नेतृत्व किसने कर रहा था, अफगानों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? ये कर रहे थे महमूद लोदी। महमूद लोदी।
और ये जो महमूद लोदी थे, ये जो महमूद लोदी थे, ये इब्राहिम लोदी के भाई थे। ये महमूद लोदी कौन थे? ये इब्राहिम लोदी के भाई थे। ठीक है, देखिए हमसे सवाल क्या पूछा कि खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच कब हुआ था। देखिए ये है खानवा का युद्ध और किसे था, बाबर का युद्ध है और राणा सांगा कब हुआ था, ये 1527 में। कब हुआ था? 1500, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए, ये बाबर के प्रमुख युद्ध थे जो उसने लड़ा था और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1530 में क्या हो गई थी, बाबर की मृत्यु, बाबर की मृत्यु। ठीक है, 1530 में वो मर गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किस वायसराय द्वारा लगाया गया था। अभी सती प्रथा की बात करें, देखिए सती प्रथा भी जो भारतीय कल्चर का था, पुराना था। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें सती प्रथा, इस पे प्रतिबंध किस वायसराय ने लगाया, तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड विलियम बेटिंग। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेटिंग। ठीक है, इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाया। और कब लगाई इन्होंने? तो इन्होंने लगाया 1829 ईस्वी में। कब लगाया? 1829 ईस्वी में। किसकी सहायता से लगाया? अगर हम सहायता बात करें, इसकी सहायता से ये लगाया अगर इनकी सहायता बात करें तो देखते हैं। अच्छा चलिए देखते हैं, अगला देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? संविधान का संरक्षक, देखिए कह रहा है कि संविधान का संरक्षक किसे मानता है। देखिए तो अगर हम बात करें संविधान का संरक्षक कौन है, तो ये हमारा है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यानी उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आप संविधान में जो चेंज करना चाहते कर सकते हैं, लेकिन याद रहे आप मूल संविधान में चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी जो मूल संविधान में लिखा गया है वो आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, जो है वो रहेगा। ठीक है, तो कौन है संविधान का संरक्षक? ये हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि तुंगभद्रा किस नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तुंगभद्रा की बात कर रहा है कि तुंगभद्रा किस नदी की सहायक है। देखिए अगर हम बात करें, अगर हम बात करें यहाँ से एक नदी प्रवाहित हो रही है और इस नदी का नाम है कृष्णा। ठीक है, देखिए ये हमारा हो गया भारत, दक्षिणी भारत, और यहाँ से एक नदी निकल रही है और ये निकल रही है कृष्णा। कौन सी नदी है? ये है कृष्णा, कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी। इधर से एक नदी आकर मिल रही है और इस नदी का नाम है तुंगभद्रा नदी। कौन सी नदी है? तुंगभद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा। तो एक तुंगभद्रा है सहायक किसकी? ये कृष्णा की सहायक है। किसकी सहायक है? कृष्णा की। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। देखिए ये जो तुंगभद्रा है और ये कृष्णा है, इस तुंगभद्रा और कृष्णा के बीच में ये जो क्षेत्र है, देखिए ये जो तुंगभद्रा और कृष्णा के बीच में जो ये वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं रायचूर का द्वाब। क्या बोलते हैं? रायचूर द्वाब। ठीक है, रायचूर द्वाब। द्वाब किससे कहते हैं? द्वाब, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को हम द्वाब कहते हैं। ठीक है, दो नदियों को बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? द्वाब कहते हैं। ठीक है, चलिए हमारे यहाँ पे एक नाम था, देखिए अगर हम बात करें शायद है तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय की सहायता से लॉर्ड विलियम बेटिंग ने 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। ये पूछ रहा है कि भारत में सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है, तो ये हो जाएगी हमारा, देखिए अगर बात करें भारत में सबसे बड़ा डेल्टा, देखिए तो हमारा कौन सा, देखिए सुंदरबन डेल्टा। खैर ये भारत में तो नहीं है, ये भारत और बांग्लादेश की सीमाओं पर है। ठीक है, इसमें, ठीक है, भारत और बांग्लादेश की सीमाओं पर है। अगर हम बात करें कि आखिर ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता कैसे है, देखिए इधर से एक नदी आती है और इस नदी का नाम गंगा है। ठीक है, और इधर से एक नदी आती है ब्रह्मपुत्रा, और ये दोनों नदी जहाँ से मिलती है, मिलने के बाद
इन दोनों नदियों को पढ़ते हैं मेघना। क्या बोलते हैं? मेघना। इसको बोलते हैं गंगा, ठीक है, और ये ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। इन दोनों जब नदियां मिलती हैं, इस नदी को हम क्या बोलते हैं? मेघना। इसको हम क्या बोलेंगे? मेघना। और मेघना, और ठीक है। और यही जो क्षेत्र होता है, ये क्षेत्र होता है, ये क्या कहलाता है? ये है सुंदरबन की डेल्टा। क्या कहलाता है? सुंदरबन की डेल्टा, ठीक है, सुंदरबन की डेल्टा। तो अगर हम बात करें कि सुंदरबन का जो डेल्टा है, आखिर इनकी नदियों को मिलने से बनता है, तो हो जाएगी कौन कौन सी? एक हो जाएगी ये गंगा, और दूसरी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र। इन दो नदियों के मिलने से, दो नदियों के मिलने से किसका निर्माण होता है? सुंदरबन की डेल्टा का निर्माण होता है। और ये सिर्फ भारत की नहीं, बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है, ठीक है। पूरे विश्व क्या है? सबसे बड़ी डेल्टा है। अगर हम बात करें मिसिसिपी डेल्टा, मिसिसिपी डेल्टा, तो ये पक्षीपात डेल्टा बनाती है। पक्षीपात, ये कौन सी डेल्टा बनाती है? पक्षीपात डेल्टा बनाती है। कौन सा डेल्टा? पक्षीपात। यानी ये पक्षियों के जो पंजे होते हैं उस आकार में डेल्टा बनाती है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? ये पूछ रहा है खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर हम खारे पानी की बात करें तो खारे पानी की झील दो है, ठीक है। खारे पानी की झील, खारे पानी की झील दो हो सकती है। कौन कौन सी? एक हो जाएगी तटीय, और दूसरा होगी अंतःस्थलीय। अंतःस्थलीय, देखिए, अगर हम खारे पानी की बात करें तो दो, एक तो तटीय हो जाएगी और एक अंतःस्थलीय। अगर हम तटीय की बात करें, देखिए, अगर हम तटीय की बात करें, ये हो जाएगी चिल्का झील। कौन सी? चिल्का, चिल्का झील। और ये है कहाँ? ये है उड़ीसा में। ये कहाँ है? ये उड़ीसा में है, ठीक है। अगर अंतःस्थलीय की बात करें तो यह सांबर झील, सांबर झील, ठीक है। और ये कहाँ है? ये है राजस्थान में। ये कहाँ है? ये राजस्थान में है, ठीक है। देखिए, अगर हम खारे पानी झील की बात करें तो ये तटीय और एक अंतःस्थलीय। तटीय की बात करें तो चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। अंतर से बात करें तो खारे सांबर झील, और ये है क्या? राजस्थान में। हमसे क्या पूछा है कि खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील पूछा है। कौन सा हो जाएगा हमारा? चिल्का। यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी। और ये सांबर झील कहाँ है? ये है राजस्थान में, राजस्थान, ठीक है। ये कौन सी झील है? ये अंतःस्थलीय झील है, अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है, ठीक है। अगर हम बात करें शेषनाग की, तो ये है जम्मू कश्मीर में। ये कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। अगर हम वेमनाड झील की बात करें तो ये है केरल में। कहाँ है? केरल। कहाँ है? केरल। और ये भारत की सबसे लंबी झील है। भारत की भारत की सबसे सबसे लंबी झील, भारत की सबसे लंबी झील है, ठीक है। और इसी वेमनाड झील में नौका दौड़ होती है, ठीक है। चलिए, आज का हमारा क्वेश्चन यहीं तक था। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।